हरे कृष्ण। आप सभी दर्शकों का स्वागत है हमारे चैनल गीता दृष्टि में। आप सभी को मेरा नम्र निवेदन। आज हम बात करेंगे स्वामी प्रभुपाद के संबंध में। उनके जीवन पर प्रकाश डालेंगे कि उनका जीवन किस प्रकार से रहा है। सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं ताकि इसी प्रकार की जानकारी आपको निरंतर मिलती रहे। इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ की स्थापना की थी, जिसे हम संक्षेप में इस्कॉन कहते हैं। इनका जन्म 1 सितंबर को 1896 में कोलकाता में एक वैष्णव परिवार में हुआ था। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी से मिले तब वे अभय चरण के नाम से जाने जाते थे। भक्ति सिद्धांत सरस्वती अभय को बहुत पसंद करने लगे और उनसे कहा कि वे वैदिक ज्ञान की शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए अपना जीवन समर्पित करें। विशेष रूप से अंग्रेजी बोलने वाले दुनिया के लोगों के लिए भगवान चैतन्य के संदेश का प्रचार करने के लिए कहा। हालांकि अभय ने श्री भक्ति सिद्धांत को अपने हृदय में उनको अपने आध्यात्मिक गुरु के रूप में स्वीकार कर लिया और सन 1932 में उनकी दीक्षा हुई। सन 1936 में श्रील प्रभुपाद ने अपने आध्यात्मिक गुरु से अनुरोध करते हुए पत्र लिखा कि यदि कोई विशेष सेवा है जिसे वह उन्हें प्रदान कर सकते हैं। श्रील प्रभुपाद को उस पत्र का उत्तर मिला जिसमें वही निर्देश थे जो उन्हें 1922 में प्राप्त हुए थे। 1922 में श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी जी ने अभय को पहले से ही ये बात कह दी थी कि विश्व के अंग्रेजी बोलने वाले लोगों के लिए कृष्ण भावनामृत का आपको प्रचार करना होगा। उनके शिष्य को, जिनका नाम अभय था, यह संदेश प्राप्त हुआ और यह संदेश प्राप्त होने के 2 सप्ताह बाद आध्यात्मिक गुरु श्रील भक्ति सिद्धांत इस दुनिया से चले गए। गुरु के संदेश देने और 2 सप्ताह बाद उनके चले जाने से उनके शिष्य अभय का हृदय परिवर्तन हो गया। वे हृदय से बहुत ज़्यादा प्रभावित हो गए और ये निर्देश अभय के जीवन का लक्ष्य बन गया। श्रील प्रभुपाद ने भगवद गीता पर टिप्पणी लिखी और अपने कामों से गौड़ी मठ की सहायता की। सन 1944 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जब कागज दुर्लभ था और लोगों के पास खर्च करने के लिए बहुत कम पैसे होते थे, श्रील प्रभुपाद ने बैक टू गॉड हेड नामक एक पत्रिका शुरू की। सिर्फ प्रभुपाद जी अकेले ही रचना को लिखते थे, संपादित करते थे, देख रेख करते थे, प्रूफ रीड करते थे और स्वयं उसकी प्रतियां बेचते थे और यह पत्रिका आज भी प्रकाशित हो रही है। इस प्रकार घर और पारिवारिक जीवन से निवृत्त होकर अपने अध्ययन में अधिक समय देने के लिए सन 1950 में वानप्रस्थ जीवन को अपनाए। सन 1953 में उन्होंने अपने गुरु भाई से उपाधि प्राप्त की। उन्होंने वृंदावन की यात्रा की, जहाँ पर वे राधा दामोदर मंदिर में बहुत विनम्रता से रहते थे। उन्होंने वहाँ कई साल शास्त्रों का अध्ययन और लेखन कार्य किए। सन 1959 में उन्होंने संन्यास लेकर सन्यासी जीवन को अपनाया। यह तब की बात थी जब वे राधा दामोदर मंदिर में थे। उन्होंने अपनी कृति अंग्रेजी में श्रीमद् भागवताम का अनुवाद और टिप्पणी शुरू की। उन्होंने अन्य ग्रहों की सुगम यात्रा भी लिखी। उन्होंने कुछ वर्षों के भीतर ही श्रीमद् भागवताम के प्रथम स्कंद का 3 खंडों में अंग्रेजी अनुवाद और तात्पर्य लिखे। एक बार फिर से अकेले ही उन्होंने ग्रंथों को छापने के लिए कागज खरीदा और धन इकट्ठा किया। उन्होंने भारत के बड़े शहरों में स्वयं तथा एजेंट के माध्यम से उन ग्रंथों को बेचा। अब उन्होंने अपने आध्यात्मिक गुरु के आदेशों को पूरा करने के लिए अपने को तैयार महसूस किया और कृष्ण भावनामृत का संदेश अमेरिका के लिए लेकर जाने की शुरुआत करने का फैसला किया। यह आश्वस्त किया कि अन्य देश उसके अनुकूल हैं या फिर नहीं। आश्वस्त होने के बाद एक समुद्री मालवाहक जहाज, जिसे जलदूत कहा जाता है, इसके माध्यम से निःशुल्क जलमार्ग यात्रा करके अंततः वे 1965 में न्यूयॉर्क पहुंच गए। वे 69 वर्ष के थे और व्यवहारिक रूप से वे दीन थे। उनके पास श्रीमद् भागवताम की कुछ प्रतियां और कुछ रुपए थे। उन्हें बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। 2 बार दिल के दौरे पड़े थे और एक बार न्यूयॉर्क पहुंचने के बाद उन्हें पता नहीं था कि वे किस रास्ते पर जाएं। मुश्किल से 6 महीने के बाद यहाँ वहाँ प्रचार करते हुए उनके कुछ अनुयायियों ने मैनहट्टन में
एक स्टोर फ्रंट और अपार्टमेंट किराए पर लिया। यहाँ पर वे नियमित रूप से प्रवचन, कीर्तन और प्रसाद वितरित करते थे। हिप्पियाँ सहित जीवन के सभी क्षेत्रों के लोग उनके जीवन से उस खोए हुए तत्व की तलाश में यहाँ खिंच गए थे और कई स्वामी जी के अनुसरण का हिस्सा बने। जैसे जैसे लोग अधिक गंभीर होते गए, श्रील प्रभुपाद के अनुयायी पार्कों में नियमित रूप से कीर्तनों का आयोजन करने लगे थे। प्रवचन और रविवार दावत के दिन तेजी से प्रसिद्ध हो गए। उनके युवा अनुयायियों ने अंततः श्रील प्रभुपाद से दीक्षा ली, जो सिद्धांतों का पालन करने का वादा करते थे और प्रतिदिन हरे कृष्ण महामंत्र का 16 माला जाप करते थे। उन्होंने बैक टू गॉड हेड पत्रिका को फिर से शुरू किए। जुलाई 1966 में श्रील प्रभुपाद ने अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ, जिसे हम संक्षेप में इस्कॉन कहते हैं, उसकी स्थापना की। उनका उद्देश्य इस संघ के द्वारा दुनिया भर में कृष्ण भावनामृत को बढ़ावा देना था। 1967 में उन्होंने सैन फ्रांसिस्को का दौरा किया और वहाँ एक इस्कॉन समाज की शुरुआत की। फिर उन्होंने चैतन्य महाप्रभु के संदेश को फैलाने के लिए मॉन्ट्रियल, बोस्टन, लंदन, बर्लिन और उत्तरी अमेरिका, भारत और यूरोप के अन्य शहरों में नए नए केंद्र खोलने के लिए दुनिया भर में अपने शिष्यों को भेजा। भारत में शुरुआत में 3 भव्य मंदिरों की योजना बनाई गई थी। श्री वृंदावन धाम में कृष्ण बलराम मंदिर, जिसमें सभी सहायक सुविधाएं थी। बॉम्बे में एक शैक्षणिक और सांस्कृतिक केंद्र वाला मंदिर और श्री मायापुर धाम में वैदिक तारामंडल के साथ एक विशाल मंदिर का निर्माण किया गया। श्रील प्रभुपाद ने अगले 11 वर्षों के भीतर भारत में लिखित अपनी सभी ग्रंथों को तैयार किया। श्रील प्रभुपाद बहुत कम समय के लिए निद्रा लेते थे और सुबह का समय लिखने में बिताते थे। प्रभुपाद जी लगभग 1.5 और 4:30 के बीच रोजाना लिखते थे और यह उनका दैनिक कार्य था। उन्होंने बोलकर लिखना शुरू किया, जिसे उनके शिष्यों ने टाइप और संपादित किया। श्री प्रभुपाद मूल श्लोकों का संस्कृत या बंगाली से शब्दशः अनुवाद करते और टीका करते थे। भक्ति वेदांत एसी प्रभुपाद जी के द्वारा अनेक रचनाएं की गई, अनेक पुस्तकें लिखी गई, जिसमें भागवत गीता यथारूप अनेक खंडों में, श्रीमद् भागवताम अनेक खंडों में, चैतन्य चरितामृत, श्री उपदेशामृत, कृष्ण है भगवान, चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाएं, कपिल देव की शिक्षाएं, महारानी कुंती की शिक्षाएं, श्री ईशोपनिषद, श्री उपदेशामृत और भी अन्य दर्जनों छोटी पुस्तकें शामिल हैं। इनके द्वारा लिखित पुस्तक यदि कोई व्यक्ति अंतर मन से ध्यान से पढ़ता है तो वास्तव में उनके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है। उनके लेखन का 50 से अधिक भाषाओं में अनुवाद किया गया। सन 1972 में कृष्ण कृपा मूर्ति के कार्यों को प्रकाशित करने के लिए भक्ति वेदांत बुक ट्रस्ट स्थापित किया गया था। आगे चलकर यह ट्रस्ट वैदिक धर्म ग्रंथों और दर्शनों के क्षेत्र में दुनिया का सबसे बड़ा प्रकाशक बन गया। लेखन के व्यस्त कार्यक्रम के बावजूद भी श्रील प्रभुपाद ने कृष्ण भावनामृत के प्रचार कार्यों को लेखन के कार्यों के बीच में आने नहीं दिया। केवल 12 वर्षों में अपनी लंबी आयु के बावजूद भी उन्होंने 14 बार विश्व की परिक्रमा किया। उनकी यह यात्रा प्रवचनों के लिए उनको 6 महाद्वीपों तक ले गई। जब तक कि वे इस दुनिया से चले नहीं गए, उनके दिन लेखन के कार्यों, अपने अनुयायियों का मार्गदर्शन और जनता को सिखाने और संघ का विस्तार करने जैसे कार्यक्रमों से भरे हुए थे। इस संसार से विदा होने से पहले श्रील प्रभुपाद ने अपने शिष्यों को अपने कदमों पर चलने और दुनिया भर में कृष्ण भक्ति के प्रचार और प्रसार को जारी रखने के लिए कई निर्देश दिए थे। उन्होंने 14 नवंबर 1977 को इस दुनिया को छोड़कर चले गए। उन्होंने थोड़ा समय ही पश्चिम में बिताए थे। उन्होंने लगातार प्रचार किया, 108 मंदिरों की स्थापना की, दिव्य ग्रंथों के 60 से अधिक खंड लिखे, 5000 शिष्यों को दीक्षित किया, भक्ति वेदांत बुक ट्रस्ट की स्थापना की, एक वैज्ञानिक अकादमी जिसे भक्ति वेदांत इंस्टीट्यूट कहते हैं, जिसे उन्होंने शुरू किया, और इस्कॉन से संबंधित अन्य ट्रस्ट भी हैं। श्रील प्रभुपाद एक असाधारण लेखक, शिक्षक और संत थे। वे अपने लेखन और उपदेशों के माध्यम से कृष्ण भावनामृत को पूरी दुनिया में फैलाने में कामयाब रहे। उनके लेखन
कई भागों में शामिल है और उनके यह लेखन न केवल उनके शिष्यों के लिए बल्कि आने वाले भावी पीढ़ियों के शिष्यों के लिए, गुरु परंपरा के जुड़े सदस्यों के लिए और बड़े पैमाने पर आम जनता के लिए कृष्ण भावनामृत के आधार हैं। उनके जीवन के शुरुआती दिनों से लेकर सन 1977 में उनके अंतिम दिन तक उनके जीवन का इतिहास उनकी अधिकृत जीवनी सत्यस्वरूप गोस्वामी द्वारा वर्णित श्रील प्रभुपाद लीलामृत में लिखित है, वर्णित है, जिसे आप पढ़ सकते हैं। ये था एसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद जी का जीवन परिचय। उनका जीवन संघर्षों से भरा था। संघर्ष होने के बावजूद भी उन्होंने अपने गुरु के दिए हुए उपदेश को लक्ष्य मानकर पश्चिमी देशों में अर्थात फॉरेन कंट्री में कृष्ण भावनामृत के प्रेम को जन जन तक फैलाए। उनके इस कार्य के लिए पूरा संसार ऋणी रहेगा। मैं उनको अपने हृदय से और करबद्ध निवेदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ और नमन करता हूँ। आज के लिए बस इतना ही। यदि यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारे बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं ताकि समय समय पर इसी प्रकार की जानकारी उपलब्ध होती रहे। इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, दोस्तों को शेयर कर सकते हैं। यदि आपके मन में कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और इन सवालों के उत्तर आपको अतिशीघ्र उपलब्ध हो जाएंगे। आप हमें इजाज़त दें। हरे कृष्ण, नमस्कार।